सबसे पहले तो मैं आपसे जो है वो एक चीज़ पूछूँगा कि जो हम सीसी के क्लासेस ले रहे हैं उसमें तकरीबन हमने 8-9 कर दिए हैं। तो क्या आपने वो सारे कर दिए हैं, नहीं किए हैं? जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किए हैं वो, जो हम कर चुके हैं, तो सबसे पहले वो आपके लिए देखना लाज़मी है। अगर आपने वो सारे देख लिए हैं, आप समझते हैं कि हमने 100% वो कर लिए हैं, फिर तो वेल एंड गुड एंड बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप वो लेक्चर सुनें, उसके बाद जो बाकी लेक्चर्स हैं, उनकी तरफ आएँ। लेकिन सबसे पहले वो करें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले नंबर पे चीज़ है, तो पहले वो करें, ठीक है? वो लेक्चर सुनें। और दूसरी बात, मुझे आज एक अपडेट पता चली कि जो एसएसटी के पेपर्स हो रहे हैं, वो 2 वेबसाइटों से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो वो कौन-सी वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको आज बताऊँगा इस वीडियो में, इस लेक्चर में। और ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ये होपफुली जो सीसी का एग्ज़ाम होगा अभी उधर से उस पेपर में भी इधर से क्वेश्चन्स आ सकते हैं। क्यों? कैसन पब्लिक के जो पैटर्न होता है, वो तकरीबन यही करते हैं कि मतलब कोशिश होती है उनकी कि मतलब न्यू वेबसाइट से सवाल दें ताकि कैंडिडेट्स को पता ना हो और कोई भी रट्टा ना लगाए। तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो ये 2 न्यू वेबसाइट्स आ चुकी हैं, तो लाज़मी इन वेबसाइट्स को देखें, ताकि आपका जो है वो अच्छा-सा एक्सपीरियंस हो जाए और अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उधर भूल ना जाएँ या आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए आपको जो है वो आपके लिए लाज़मी है कि इन वेबसाइट्स को देख के जाएँ। पहली वेबसाइट है करियर आइकन्स, ये ऊपर नाम लिखा हुआ है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, जो आपके सामने ये आ रहा है और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये क्वेश्चन जो है वो एसएसटी के पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही थे और इसमें करेक्ट ऑप्शंस के भी ऑप्शन मौजूद है कि ये इसमें दुरुस्त है और इनका पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाता है। तो ये करियर आइकन्स जो वेबसाइट है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स मतलब जो इंग्लिश के पोर्शंस होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में टॉपिक्स होते हैं, तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इंग्लिश आपको पता है 30% होती है सीसीई में, तो सबसे जो ज़्यादा पोर्शन आता है वो इंग्लिश का ही आता है। तो सबसे पहले तो आप इंग्लिश पे काम करें और इंग्लिश के लिए एक ये वेबसाइट हो गई, आपने ये उम्मीद है कि ये नोट कर ली होगी। दूसरी वेबसाइट है इंटरव्यू मेनिया के नाम से, क्या नाम है उसका? इंटरव्यू वेनिया मेनिया, ठीक है? तो इंटरव्यू मेनिया जो वेबसाइट है, उसकी भी मैं आपको जो है वो पिक्चर दिखाता हूँ। ये वाली वेबसाइट है, इंटरव्यू मेनिया, मेकिंग कॉम्पिटिटिव ईज़ी लिखा हुआ है ना, कॉम्पिटिशन ईज़ी। तो इनका ऐप भी है और इनकी ये वेबसाइट भी है और इनका जो है वो कोई पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एसएसटी के पेपर्स में आया था, दैट व्हिच कैन बी ड्रंक, एडिबल, पैलेटेबल या पोर्टेबल या कल्पेबल, ठीक है ना? और कुछ तो टेक्निक ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे कल्प वर्ड होता है ना, कल्प मतलब ब्लेम। तो कुछ तो ऐसे हम वर्डों को जो है ना वो तोड़-फोड़ भी करते हैं या उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। तो उनके हम रूट भी लगाते हैं, रूट वर्ड भी निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है, दैट व्हिच कैन बी ड्रंक, जो हम पी सकें, उनको क्या बोलेंगे? तो कल्प तो आपको पता हो गया कि ब्लेम को ही हम बोलते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन बाकी रहेगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, पोर्टेबल। जो हम चीज़ पी सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। जो हम खा सकते हैं उसको हम बोलेंगे एडिबल, ठीक है? तो इसी तरह से ऑप्शंस बनते हैं। तो ये इसका हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये भी न्यू वेबसाइट थी जहाँ पे आपको काम करना है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जिसमें ये सिनोनिम एंटोनिम है, उनको तो आप 100% तो याद नहीं कर सकते या कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते हैं, तो उनको आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, जहाँ पे एरा वर्ड्स या जो कुछ मतलब आपसे रिलेवेंट है सीसी के हवाले से, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था पहले 1-2 वीडियोज़ में। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिए थे एज़ अ डेमो। तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और वो लाज़मी देखें। जब आप नहीं देखेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो हमें करने हैं। तो इसलिए ये 2 वेबसाइट्स आपके लिए न्यू मुझे चीज़ लगी। मुझे लगा कि ये आपको मुझे लाज़मी बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये 2 वेबसाइट्स बता दी हैं। और मुझे बताएँ कि मेरा वॉइस क्लियर है, आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? ये क्लियर करें। क्लियर है। ओके, गुड। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये तो हमने जनरली डिस्कस कर दिया, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट्स की इंफॉर्मेशन, जो भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन।
तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरे बुक जो एमसीक्यू बंच है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि लाजम पढ़ें, ये वही बुक है जो मैंने लिखा है, मैं जिसका आथर हूँ। तो इस बुक में से मैं आपको जो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन है, वैसे तो मैंने हर एक चीज लिख दी है, लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट की मुझे ना कंप्लेन आई है कि सर हम याद नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें। मतलब उनको जो है ना एक कन्फ्यूजन हो रही है कि इतने मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की चीजें हैं तो हम कैसे याद करें। तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में या इस लेक्चर में जो बताऊंगा वो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन की फेमस या नोटेबल थिंग्स जो आपको नोट करनी है, या जो जिसी के पास भी ये बुक अवेलेबल है, सामने पड़ा है, तो उस पे आप हाईलाइट करते जाएं। जब भी मैं चीज जैसे बताता जाऊं वो आप हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, मैं वही चीजें बताऊंगा जो मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आएगा। वैसे इस बुक में तो हर एक चीज है ना, मतलब कोई फेमस चीज नहीं है, वो भी मैंने दी है ताकि अगर कहीं पे आ जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैंने देखा है कितनी नॉलेज किसी के पास याद नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने लाजमी समझा कि आपको जो है आज मैं ये जो है ना वो क्लियर करवा दूं कि इम्पोर्टेंट इसमें कौन सी है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको सिर्फ इनमें जो है वो नोट करनी है। तो सबसे पहले हमारा मिट्टी या थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें क्या आता है, मिस्री शाह की टॉम। मिस्री शाह आपने सुना होगा, एक सूफी सेंट था, इसके बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये एक फनकार था, तो ये नाम लाजमी है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ पे इसकी टॉम है। थरपारकर भी है, ये फेमस है। माई भागी, ये भी फेमस जो है फोल्क सर पोएट इन्हें है। जो पीडीएफ करे पूरी ता मतलब शेयर कर जो सर बैटरी पेज जेकी बाइन जी, मां पे चवां ने जा पिक्चर्स बखन पेज जो कढी पूरी पीडीएफ में भले ला शेयर करे छजो। फ्रेंड थी हैं। श्योरली श्योरली, बिल्कुल पीडीएफ पीडीएफ में मैं शेयर करूंगा। पीडीएफ में कंप्लीट तकरीबन ये 6-7 पेजेस हैं, मुकम्मल के मुकम्मल मैं जो है ना वो शेयर करूंगा ग्रुप में। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको स्क्रीनशॉट निकालें। निकाल सकते हैं तो नो इशू, लेकिन इसकी में जो है ना जैसे आपके पास अभी पिक्चर आ गई है, ऐसे ही पिक्चर में वो तकरीबन 6-7 पेजेस हैं, सबकी मैंने निकाल दी है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये किस क्या चीज है, या कौन सी चीज है, या फेमस है नहीं है, वो ये आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके 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 ओके। उसके बाद है आपका बुद्धेश्वर मॉस्क। ये इतनी फेमस नहीं है, ये मुश्किल है क्वेश्चन। बाकी जो इसमें मारवी वेल है, ये फेमस है। नौकोट फोर्ट है, जो नौकोट का फोर्ट है, किला है, ये फेमस है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो है मिट्टी में फेमस थी। उसके बाद उमरकोट में आते हैं, तो अकबर जो मुगल बादशाह था उसकी बर्थ प्लेस है उमरकोट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब आ सकती है, आपको लाजमी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद निमानु शाह की टॉम्ब जो है, ये भी एक कोई बुजुर्ग था, तो ये मे भी होपफुली आ सके, क्योंकि ये किसी इंग्लिश के बुक में मैंने पढ़ी थी ये वाली। तो ये भी आप नोट कर लें, उमरकोट में ये 2 पॉइंट्स नोट कर लें। उसके बाद ठट्टा में आ जाए। ठट्टा में जो है वो जाम निजामुद्दीन टू, या जिसको हम जाम नंदू भी कहते हैं, वो उधर है, उधर का है। जाम नूर जाम तमाची जो इंजर लेक में उसकी टॉम्ब है, ये उधर है। ठीक है, और उसके बाद है रसूल बख्श पली जो, ये भी क्वेश्चन से पब्लिक सर्विस कमीशन में सीसी में इसके गांव का नाम पूछा गया था, तो ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ का था। तो ठट्टा से बिलोंग करता है। शाहजहां मास्क बहुत फेमस मास्क है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि हिस्ट्री के जो है वो हिस्टोरिकल मास्क है, ठीक है, सन की, तो इसलिए ये लाजमी याद रखनी है आपको। उसके बाद मकली ग्रेवयार्ड कहाँ पे है, तो ये भी ठट्टा में है, ये भी दुनिया की सबसे जो है वो लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड है। उसके बाद बाकी ये आमिर अल सुल्तान महमूद है, ये इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बादी जमा को छोड़ दें, बावली को छोड़ दें, बाकी बेग उस बुक को भी छोड़ दें, ठीक है ना, ये वाले छोड़ दें सारे। दूल्हा दरिया खान फेमस है, दूल्हा दरिया खान की टॉम कहाँ पे है, तो ये ठट्टा में याद कर लें। ठीक है ना, उसके बाद ईदगाह ठट्टा, वो तो हर किसी जगह हो सकता है ना, वो लाजमी नहीं है कि आप याद करें। या उसके बाद फतेह खान की जो सिस्टर है, इसको भी छोड़ दें। ठीक है ना, उसके बाद है ईसा खान तुर्क खान, ये लाजमी है, क्योंकि ये जो सिंध के टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी इसका नाम है ईसा खान तुर्क खान का। ठीक है, तुर्क खान अरगुन, आपने मुगल ये पीरियड सुना होगा, सिंध पे इन्होंने हुकूमत की थी। तो ईसा खान तुर्क खान मैंने, ये आपको याद करना है। उसके बाद आपका जो आता है, ये सारे छोड़ दें, ये सारे छोड़ दें। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा ये वाला नूरी एंड जाम तमाची, इनका आपने किस्सा भी सुना होगा, तो ये लाजमी है, रिलेवेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आप कर लें कि ठट्टामी है। ठीक है, अब्दुल्ला शाह साहब भी फेमस है, क्योंकि इसमें लोग भूल जाते हैं। एक होता है अब्दुल्ला शाह गाजी, दूसरा होता है अब्दुल्ला शाह साहबी। तो गाजी वाली जो टॉम्ब है अब्दुल्ला शाह गाजी की, वो कराची है। अब्दुल्ला शाह साहबी की जो है वो ठट्टामी है। थोड़ा साहबी और गाजी का डिफरेंस है, बाकी सेम बात है। बम्बर फोर्ट ठट्टामी है, ये फेमस है। कलान कोट फेमस है। उसके बाद नूर जाम तमाची की मजार फेमस है। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप लाजमी करेंगे। शाह इनायत शहीद,
ये मोस्ट फेमस है। शाहनाज शहीद आपने बहुत नाम सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा। तो ये लाजमी याद रखना है कि कहाँ पे ठट्टा में है। शाहजहां मास्क तो हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी ठट्टे की जो आपको याद करनी है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, वो आप कोशिश करें कि मतलब या तो मैं ये रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करूंगा, तो उससे भी आप दोबारा मेरा वीडियो सुन के जो है ना वो मतलब आप टिक कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास ये मेरा बुक अवेलेबल है तो वो अभी की अभी टिक करता जाए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही वो याद करें तो बेहतर है। कराची की अभी हम बात करेंगे। कराची में तो आपको पता है ना कि दुनिया का इंटरनेशनल सिटी कह दें, पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी कह दें, तो ये इसमें जो भी चीजें हैं तकरीबन वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी आप करेंगे। लेकिन कराची वाली में आपको कोई ऐसी मिस नहीं करवा सकता हूँ कि ये ना करवाऊं। मैं यही कहूंगा कि कराची वाली सारी चीजें कर दें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो पहला पेज ये हो गया। दूसरा पेज दूसरे पेज पे हम आते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। हैव यू क्लियर्ड? वॉइस आ रहा है मेरा? जी जी सर, क्लियर। ओके। अभी हम सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हैदराबाद की वो मैं बताऊंगा। आबासी हॉस्पिटल को छोड़ दें, मंदिर जो है ये भी छोड़ दें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आपका हैदर मंजिल इम्पोर्टेंट है, कच्चा किला इम्पोर्टेंट है, हजरत मोहनी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है हैदराबाद में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माइखेरी मास्क ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गुलाम नबी कलोड़ कलोड़ जो कलोड़ा टालपुर और कलोड़े जो रुलर्स थे, इनकी जो टॉम्ब्स हैं वो फेमस है हैदराबाद में, ठीक है। गुलाम शाह कलोड़ो है, गुलाम नबी कलोड़ो है। गुलाम शाह कलोड़ो आपको पता है कौन था? ये वो पर्सन था जिसने हजरत शाह अब्दुल लतीफ भट्ट की जो है वो टॉम्ब बनवाई थी, ठीक है। और इसकी जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। मैं सरफराज खान कलोड़ो इसकी हैदराबाद में ही है, ठीक है। मक्खी हाउस फेमस है, ये हैदराबाद में ही है, ठीक है। तो वो बता रहा हूँ जो फेमस चीजें हैं। बाकी बीच वाले जैसे नवरलिया है, यहाँ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, नैरंदस है, इसको छोड़ दें, ये वाले नहीं आएंगे, ठीक है। पक्को किलो फेमस है, ये आपको आ सकता है। उसके बाद जो दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, होश में मनशीदी की बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है। दो बोयार जो लगी थी ये भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के रिलेवेंट है। उसके बाद म्यानी मास्क भी भले याद कर लें। वैसे म्यानी जो फॉरेस्ट है वो फेमस है हैदराबाद का। म्यानी मास्क तो फेमस नहीं है लेकिन याद कर लें। बाकी जो म्यानी फॉरेस्ट है वो हैदराबाद में है, ये आपको याद लाजमी रखना होगा, ठीक है। मूसा खटियान जो टेम्पल है ये भी हैदराबाद में है, ये आप याद कर लें। सिंधु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड जामा हैदराबाद की साइड पे है, ठीक है। उसके बाद बादशाही बंगलो, इसको भी छोड़ दें आप, ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। कोटली ब्रिज इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लें। उसके बाद कोटली बैराज है, वो आप याद कर लें, वो कोटली में आ जाता है वैसे, ठीक है। दाऊद अलामा दाऊदपुरा लाइब्रेरी ये फेमस है, बड़ी फेमस लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना है। सिंध प्रावंशियल म्यूजियम, सिंध नेशनल म्यूजियम है, दूसरा सिंध प्रावंशियल म्यूजियम है। जो जो सिंध प्रावंशियल म्यूजियम है वो कहाँ पे है? वो हैदराबाद में है। सिंध का जो नेशनल म्यूजियम है वो कहाँ पे है? वो कराची में है, ठीक है। सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद में है, ये अलामा दाऊदपुरा लाइब्रेरी है, उधर ही ये वाक्य है, ठीक है ना। ये तो आपने देखी भी होगी, जो हैदराबाद के स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा। तो अब आते हैं जामशोरों पे। जामशोरों में क्या याद करना है? अल्लाह फकीर की टॉम्ब आपको याद करनी है। इब्राहिम मैं जोक्सो जो है पति सिंध टोपलो का। थी लम शुरू में लम शुरू वाट टन टोल है लम बहुत करिए वाट हैपेंड? तो क्या घास में तोड़ मारती है। जिसकी भी माइक ऑन है काइंडली वो ऑफ कर दे, क्योंकि इसी तरह से ना क्लास नहीं चलेगा सही। तो नबी बख्श बलोच, डॉक्टर नबी बख्श बलोच हम इसको कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा जो है फेमस लिटरेरी पर्सन है, हमारा अदीब है, ठीक है। जीएम सैयद है शाह साहब, इसकी भी जामशोरो में है टॉम, ठीक है। अवैस करनी है, लाल शहबाज कलंदर है। उसके बाद रन्नीकोट फोर्ट है, सेवन फोर्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लकी शाहजादा टेम्पल है, ये भी फेमस है, ठीक है। जामशोरो वाले तकरीबन प्लेसेस फेमस हैं। बाकी लाड़का नाम क्या आते हैं हम? तो लाड़का नामी क्या है? लाड़का नामी आपको जो याद करना है वो करना है, फिरदौस मस्जिद को भी छोड़ दें, ठीक है। हाली पोटन जो दड़ो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दड़े वाले जो क्वेश्चन हैं वो सिंध पब्लिक में ज्यादातर आते हैं। तो इधर आप हाली पोटन जो दड़ो याद कर लें कि ये कहाँ पे लाड़का नामी है। बाकी पॉइंट्स में नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये भी पेज कंप्लीट हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो सारी मैंने आपको बता दी। तो हम अब आएंगे थर्ड पेज पे। दो पेजेस हमारे हो चुके हैं, सिंध के जो भी फेमस पॉइंट्स हम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पेज पे आते हैं। तो थर्ड पेज में क्या लिखा हुआ है? झाकर जो जोड़ो, ठीक है, ये भी फेमस है। उसके बाद आप कर लें इसमें जो है वो सेंट स्टेफन चर्च, ये भी जो है वो फेमस है, ठीक है।
उसके बाद मटियारी पे आते हैं, तो मटियारी में मखदूम नूस वगैरह है, आपने सुना होगा कि मखदूम नूस वगैरह का जो है वो नाम, ठीक है, जिसका असल नाम लुत्फुल्लाह था, और ये जो है वो सिद्दीकी खानदान के कोई थे, ठीक है, बुजुर्ग था। तो इसका जो है वो टॉम कहाँ पे, हालामी है, मटियारी डिस्ट्रिक्ट है, हाला जो है उसका तहलका है। उसके बाद मखदूम गुलाम हैदर, ये मखदूम तालिबान मौला वालों का जो है वो बड़ा था, कोई उनका जो है वो मतलब पेरेंट्स थे। तो उसके बाद बिरशाह की जो श्राइन है ये भी मटेरियल में आ जाती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बिरशाह को हैदराबाद में भी करके आते हैं, जिनको पता नहीं होता है, स्पेशली जो कराची के लोग होते हैं उनको कम पता होता है, वो गलती ज्यादा करते हैं, तो याद कर लें ये मटियारी में आता है, ठीक है। उसके बाद टालपे और टॉम्स जो है वो खुदाबाद में है, इनको छोड़ दें। ओडेरो लाल टेम्पल ये मटियारी में है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सरांदी ग्रेवयार्ड इम्पोर्टेंट है, मटियारी में है। पीर झंडो या झंडो शरीफ जो है वो भी कहाँ पे है, मटियारी में है। उसके बाद मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गया, मीरपुर खास पे आएंगे। तो मीरपुर खास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपका, मीरपुर खास में एक तो चित्तौड़ी ग्रेवयार्ड है, ये बहुत फेमस है। और उसके बाद आप इनमें से दूसरी चीज जो करेंगे, शिव मंदिर, ये दो कर दें। टंडोला यार में वताया फकीर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है टंडोला यार का, ठीक है, ये पॉइंट याद कर लें। टंडो मेहमद खान में क्या है, टंडो मेहमद खान में शाह करीम बुलड़ी वाले को कर दें, क्योंकि ये शाह करीम जो बुलड़ी वाला है, इनका जो रिलेशन है वो शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई से मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो गई। और जिनकी टॉम्ब कहाँ पे है, शाह करीम बुलड़ी वाले की, टंडो मेहमद खान में। और टंडो मेहमद खान में बुलड़ी जो है एक तहलका भी है, ये भी याद रख लें। कभी कभी वो पता है क्या करते हैं, सन पब्लिक में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है कि वो पूछते हैं कि ये तहलका कहाँ का है, जैसे ये देते हैं बुलड़ी इज द तहलका ऑफ, किसका तहलका है, तो आपको बताना चाहिए टंडो मोहम्मद खान का तहलका है, ठीक है। जैसे पहले सिंजोरो आया था, पहले कोई टेस्ट हुई थी सन पब्लिक की, उसमें सवाल आया था कि सिंजोरो किसका तहलका है, तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में आता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी दे सकते हैं, जो है ना कोई भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है, आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए, हर चीज को क्लियर कर दें, जो भी मैं टेक्निक ट्रिक्स बता रहा हूँ वो लाजमी आप सुने। उसके बाद नौशेरा फेरोज पे आते हैं। तो नौशेरा फेरोज में क्या है, ठाकुर शाह फेमस है, ठीक है, फेमस टाउन है ऐसे समझ लें। उसके बाद इसमें आप कर दें कंडिया भी इसमें जो है नौशेरा फेरोज में आ जाता है, ये भी याद कर लें। और उसके बाद दूसरी दूसरी कौन सी है, हालानी टॉम्स याद कर लें, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कोटली कबीर ये तो नहीं है। दादू मोरो ब्रिज के हवाले से थोड़ा आप पढ़ लेना गूगल से, दादू मोरो ब्रिज कब बनी, क्या हुआ क्या नहीं है। न्यू जतोई हाउस है, मास्क है, ये सारे इधर है। सिरनी कोट है, ये भी इधर है, ठीक है। कहाँ पे, नुशर फिरोज में है। तो नुशर फिरोज के हवाले से ये इम्पोर्टेंट हो गए, 3 पेजेस हमारे क्लियर हो गए। अब हम चौथे पेज पे आएंगे। तकरीबन ये कोई 7 पेजेस हैं, जिसमें से हमने 3 कर दिए हैं। अभी चौथे पेज पे आएंगे। तो चौथे पेज में क्या लिखा हुआ है, चौथे पेज में हम आते हैं डायरेक्टली जो है वो लेकिन इससे जो है ना पहले आपने शेर में सखी दाऊद दरगाह भी याद कर लेना। सांगड़ में हम आते हैं अभी, सांगड़ में। तो सांगड़ में क्या है, सांगड़ में एक तो आदम खान मरी की टॉम्ब है, उसके बाद मीर शहजाद खान टालपुर की ग्रेवयार्ड है, ठीक है। ये बस 3 या 2 चीजें याद कर लें। शहीद बेनजीराबाद में क्या होगा, इसमें दल इज देयर फोर्ट, मोस्ट फेमस फोर्ट है, ये सन पब्लिक के पास में आ चुका है। मियां नूरमंद कलोड़ो की टॉम भी नवाब शाह यानी शहीद बेनजीराबाद जिसको हम बोलते हैं, पहला इसका नाम क्या था, शहीद बेनजीराबाद का नवाब शाह। सखी जाम दातार भी फेमस पर्सनैलिटी है। ये 2-3 जो भी लिखे हुए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद करने होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे कि जेकबाबाद में, जेकबाबाद में क्या क्या फेमस है। जॉन जेकब की ग्रेवयार्ड फेमस है, ये कोई अंग्रेज था, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। उसके बाद कासिम शाह बुखारी को छोड़ दें, विक्टोरिया टावर याद कर लें, विक्टोरिया टावर मेन है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, एक क्या हो गया जॉन जेकब की ग्रेवयार्ड, और विक्टोरिया टावर, ये दोनों जेकबाबाद में है। सखर में क्या है, सखर में इस बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। वैसे मुख्तियार का हाफिज है वो तो हर किसी जगह पे होती है ना, वो कोई नई न्यू चीज नहीं है। हम वो चीज याद करके जो न्यू हो, ठीक है ना, जो मतलब किसी और में नहीं हो। तो बखर फोर्ट याद कर लें, सखर में क्या है, बखर फोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। बिन कासिम मास्क, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद करनी होगी। उसके बाद आप आगे जाएं, आगे चलते हैं हम। माता टेम्पल इम्पोर्टेंट है, माता टेम्पल याद कर लें, ठीक है। और उसके अलावा रोड हिल्स इम्पोर्टेंट है, रोड हिल्स आप याद कर लें। सात बेल इम्पोर्टेंट है, वो आप याद कर लें।
सत्यन जो आस्थान, सेवन सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी इधर है। सत्यन का जो है ना टक्कर, वो ठट्टामी, याद कर ला। सत्यन का जो आस्थान है, सेवन सिस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो सखर में है। और सत्यन का जो टक्कर है वो कहाँ पे, ठट्टामी है। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अयूब गेट कहाँ पे, ये भी सखर में है। जैसे पहले हाथी गेट वगैरह आ चुके हैं सिंध पब्लिक में, तो अभी अयूब गेट आने की भी कोई मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा, आ सकता है। तो ये भी आपको याद करना ही होगा। हम अभी आएंगे 5वें पेज पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स आर नॉट? Yes, sir. श्योर, थैंक यू। तो आगे चलते हैं कि आगे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये देखें कितनी पॉइंट्स लिखी हुई हैं। मेरा काम है आपको शार्ट लिस्टिंग करवाना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाखन जो दड़ो, लैंसडाउन पुल, ये सारे, लाल बैराज हम सखर बैराज को ही बोलते हैं। और जो कोटड़ी और सखर को, सॉरी, रोयड़ी और सखर को जो पुल मिलाती है उसको हम लैंसडाउन पुल बोलते हैं। और ये 1889 में बनी थी। लैंसडाउन ब्रिज के हवाले से थोड़ा आपको स्टडी करना होगा कि लैंसडाउन ब्रिज कब बनी, लैंसडाउन ब्रिज किसको कनेक्ट करती है, कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे हिस्ट्री लैंसडाउन ब्रिज की लाजमी है आपके लिए। उसके बाद मीर आदम शाह कलड़ो भी इधर का है। मीर मासूम शाह का जो मीनारा है, मीनारत जिसको हम बोलते हैं, वो भी इधर सक्कर में है। पीर इलाही बख्श टावर भी फेमस है, वो भी सक्कर में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ, बस यही याद कर लें। उसके बाद सजावल पे आए। सजावल में तो ऐसी मतलब ये नहीं है इम्पोर्टेंट पॉइंट। शिकारपुर पे आते हैं हम। शिकारपुर में क्या है, शिकारपुर में आप हाथीदर याद कर लें क्योंकि आ चुका है। लखीदर याद कर लें क्योंकि ये भी आ सकता है, यहाँ में भी आया हो कहीं पे। तो दो ये हो गए। और तीसरी जो इसकी पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। शाही बाग याद कर लें, शाही बाग भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लें। उसके बाद कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर में क्या है, कलाक टावर याद कर लें कश्मीर का, ठीक है। और गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन याद कर लें कश्मीर में। ये दो याद कर लें तो इनफ है। कमर शहजाद कोट पे आए। कमर शहजाद कोट में बेर शरीफ मदरसा, ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद ढीरो जो दड़ो, ये भी याद कर लें आप, ठीक है ना। ये वाली पॉइंट भी याद करें। उसके बाद आप याद करेंगे कायम खान शेर, ठीक है, इनको छोड़ दें, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम 6th पेज पे आएंगे। 5 पेजेस हमने कर लिए हैं। 6th पेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो देखेंगे। इसमें दादू आ जाता है। तो दादू तो बहुत फेमस है। मखदूम शहीद जो बिलावल है उसकी टॉम्ब है उधर। उस्ताद बुखारी जिसको हम सरदार अहमद शाह लखियार के नाम से जानते हैं, या उस्ताद बुखारी भी हम शार्टली उसको बोलते हैं, उसकी भी दादू में है। इसके बाद जो आपका और चीजें दादू में, बकर जमाले टॉम्स भी दादू में आती हैं। और खुदाबंद मास्क फेमस है दादू की, ठीक है। मंगो पीर जतोई, देखें मंगो पीर दो होते हैं। एक तो मंगो पीर कराची में भी है, ठीक है, जिसके चश्मे होते हैं। दूसरा मंगो पीर जतोई है, जतोई वाला जो है वो दादू में है, ठीक है। मेयार मन करोड़ों की ग्रेवयार्ड दादू में है, ठीक है। तो ये वाले कुछ याद करने हैं। उसके बाद खैरपुर पे आते हैं। खैरपुर में कोट लालू फोर्ट आता है, ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद पीरा जो गोश्त खैरपुर में, ये तो फेमस है, यार किसी को पता होता है, ये तो बताने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप याद कर लें कोटलेजी फोर्ट, मोस्ट मोस्ट फेमस है। इसको किला अहमदाबाद भी बोलते हैं हम। ये कहाँ पे है, खैरपुर में है। उसके बाद कोटलेजी फोर्ट हो गया, कोटलेजी ग्रेवयार्ड हो गई, रन्स हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद इसमें जो और चीज आती है वो मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ कौन सी चीज है हमें। इसमें आप व्हाइट पैलेस पहले याद कर लें। व्हाइट पैलेस वैसे वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद करते हैं। बोदलो बाग की जो टॉम्ब है, ये भी कोई फकीर था, बुजुर्ग था, तो इसकी भी खैरपुर में आती है। तो ये वाली भी आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप याद कर लें इसमें जो है वो बाकी तो मतलब इसमें फैज महल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल फैज महल मोस्ट इम्पोर्टेंट है खैरपुर में, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो बाकी लास्ट पेज हमारा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट या फेमस जो डिस्ट्रिक्ट्स की थिंग है ऑल ओवर द सिंध, वो खत्म हो जाएंगी। तो ये वाला जो हमारा लास्ट पेज है इसको हम देखते हैं बड़ा करके। तो इसमें ये वाले तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कोई। खैरपुर मिरास भी हमारी हो गई। बदीन, बदीन को हमने डिस्कस नहीं किया ना, तो अब हम बदीन को डिस्कस करते हैं। अब हम किसको डिस्कस करते हैं, बदीन को।
तो बदिन में समन सरकार फेमस, रूपा माड़ी फेमस चीज, दोदो सुमरो मोस्ट फेमस, अली बंदर साइड मोस्ट फेमस, बाबा बरहान शाह टॉम इसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बुखारी दड़ो ये फेमस है। तो ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं बदिन की वो मोस्ट फेमस हैं, वो आपको लाजमी करनी होंगी। दोदो सुमरा रूपा माड़ी से कनेक्टेड है, ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। नंदकोट भी जो है वो आपका बदिन में आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी फेमस है। और सैफुल मलूक ग्रेवयार्ड ये भी आपकी जो है वो इसमें आती है बदिन में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद कर लें। इनके बाद आगम कोट, ठीक है, या अगमानी भी इसको हम बोलते हैं, ये भी फेमस चीज है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। बाकी उनड़ कोट है, इनको तो छोड़ दें भली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद रोहड़ी लास्ट में आती है। तो रोहड़ी में क्या है, सत्यन आस्थान, अलूर अरोड़ जिसको हम बोलते हैं, श्राइन अब्दुल लतीफ भट्टाई वाज बिल्ट बाय मियां गुलाम शाह करोड़, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि उसने बनाई थी, ठीक है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी कंपेरेटिव डिस्ट्रिक्ट्स की। अभी आपको कोई क्वेश्चन है माइंड में अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट्स, या इसी टॉपिक से रिलेवेंट जो हमने आज पढ़ा है, इसी टॉपिक से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है आपको तो वो पूछें, या आप समझते हैं कि कोई न्यू चीज है तो वो मुझसे पूछें। जी सर मां एनी क्वेश्चन बाबा। जी सर टॉपिक सां रिलेटेड त न आहे, पर मां पुछण पियो चाहियां त सर इहा सीसी वारी स्क्रीनिंग कॾहिं थियण थींदी ऐं ईअं अंदाज़ो कॾहिं जो आहे, ऐं उन खां अलावा सर तव्हां वटि पास पेपर्स हूंदा न, त उहे कॾहिं सॉल्व कराईंदो सर? श्योरली ब्रदर, श्योरली मोट पास पेपर्स भी आहिनि, उहे बि सॉल्व कराइबा इंशाल्लाह। उहे बि कुझु त मुंहिंजे ख़्याल में मां कुझु सॉल्व करायूं हुयूं शयूं, जेके न करायूं आहिनि त पोइ आउं बिल्कुलु इहे कराए वठंदुसि, कोई इशू न आहे। सुभाणे आउं तव्हांखे सुभाणे जे लेक्चर में इहे सॉल्व कराईंदुसि, ऐं को मसइलो न आहे। बाक़ी टेस्ट जेको उमेद आहे होपफुली त टेस्ट जेका आहे उहा असांजी तक़रीबन इहा अप्रैल ताईं थींदी वञी। पहिरां जो आसो घटि आहे, छो त हिन जा शेड्यूल आया पिया आहिनि हींअर, फेबरवरी जो सॼो महीनो शेड्यूल में लॻो पियो आहे। मार्च में बि हू न्यू के शेड्यूल कढनि, न त मार्च खां पोइ तव्हांजी जेका आहे उहा टेस्ट थींदी वञे अप्रैल में। एक्सपेक्टेड आहे त इहा अप्रैल में थींदी। ऐं अगरि अप्रैल में बि असांजो माना सम्झो त मार्च में त रमज़ान बि अची थो वञे न, त रमज़ान में टेस्टूं न थींदियूं, त अप्रैल में तव्हांजी ईद खां बाद में थींदी वञे। एक्सपेक्टेड डेट इहा आहे, बाक़ी माना 100% असां का बि शइ नथा चई सघूं, का बि जेका आहे 100% असांखे परफेक्ट नथी लॻे, ठीकु आहे। डेट त हीअ हूंदी, लेकिन अंदाज़ो इहो आहे त ईद खां बाद ई थींदी तव्हांजी टेस्ट, अप्रैल में थींदी। बाक़ी ही तव्हांखे आउं सॉल्व कराईंदुसि जेके बि पास पेपर आहिनि। हिकिड़ो मां फाइल बि ठाहियो आहे, उनमें के तक़रीबन मुंहिंजे ख्याल में 1400-1500 क्वेश्चंस आहिनि, उहे ओरिजिनल फाइल आहे। हिकिड़ा तव्हां मार्केट मां बुक वठंदा आहियो, उनमें ओरिजिनल क्वेश्चंस न हूंदा आहिनि, उहे जस्ट लिखी छॾींदा आहिनि त ओरिजिनल पास पेपर आहिनि, लेकिन उहे पंहिंजा ठाहींदा आहिनि। पर मूं जेको कलेक्ट कया आहिनि क्वेश्चंस, उहे सॼा ओरिजिनल माना पास पेपर्स चई आहिनि, जेके आउं पाण अखियुनि सां ॾिठा आहिनि, या जेके मतिलबु डेली बेसिस ते थींदा आहिनि, आउं कलेक्ट कंदो वेंदोसि पेपर, पोइ सभु कलेक्ट करे मां हिकिड़ो फाइल ठाहियो आहे कंप्लीट, उहो बि जी इंशाल्लाह सर तव्हां उहो सां त शेयर। हेल्पफुल हूंदो ॾाढो सर, तव्हां जेको ठाहियो आहे फाइल, पोइ इहो शेयर कजो तव्हां भले सर, इहो त हेल्पफुल हूंदो। श्योरली ब्रदर, श्योरली, लेकिन उहो तव्हांखे पंहिंजो पर्सनल सर यूज़ जे ॿियो लाइ ॿियो आहे। हिकिड़ो क्वेश्चन हो ऐं सर, जेकी मां पास पेपर ॾिठा आहिनि हुन में इंग्लिश में सर एनोलॉजी अचे थी ॾाढी, आहे जेकी एनोलॉजी आहे ॿ वर्ड्स जी, जेको पेयर ऑफ वर्ड ईंदो आहे, श्योरली उन जे हिसाब सां सर उन जी तयारी किथां कयूं? उनजी मां गाइड करे चुको आहियां, तव्हां मुंहिंजा पास्ट वीडियोस शायदि न ॾिठा आहिनि सही सां, मां उनजे लाइ गाइड कयो आहे पास्ट वीडियोस में। सर तव्हां मां जेके न ॾिठा उन में आहिनि त त सिर्फ़ु मां सर प्रीपोजिशन जेके तव्हां मोकिलिया वीडियो सर मां उहे ॾिठा आहिनि। प्रीपोजिशन जा मां वीडियोस मोकिलिया आहिनि, जेका एनालॉजी आहे उनजा वीडियोस न मोकिलिया आहिनि। एनालॉजी जी मां जेके ज़ूम ते क्लास वठी चुको आहियां, अगरि उन्हनि में मां सॼियूं उन टेक्निक्स ॿुधायूं आहिनि, पोइ शायदि उहे तव्हां न ॾिठा आहिनि, जेके लिंक्स मूं मोकिलियूं आहिनि उहे तव्हां लाज़मी ॾिसो, कंप्लीट लिंक्स ॾिसंदव तव्हांजी ॻाल्हि क्लियर थी वेंदी। चलो सर सही है, थैंक यू सो मच। हा, बाक़ी को ॿियो कुझु न आहे त भले तव्हां मूंखां पुछी सघो था। एक्सक्यूज मी सर, इहो एसएसटी जे बारे में पुछणो हुयो सर। त जी जी एसएसटी जेके जो जी जी सर, तव्हां जेके ॿ वेबसाइट ॿुधायूं त मां इहे पहिरियां बि सर्च कयूं, एफपी तां ख़बर पई हुई सर, त इहे इंटरव्यू मेनिया मां ऐं ॿियो आई थिंक आइकन सर तव्हां हाणे ॿुधायो, त मतिलबु सर इनमें फिजिक्स सब्जेक्ट मतिलबु साइंस वारा सब्जेक्ट्स बि आहिनि, पोइ उहे बि तव्हां सॉल्व कयूं या सर मतिलबु ॿिया तव्हां हिकिड़ो ॿियो ॿुधायो शेयर डॉट ऑर्गेनाइज़ेशन? न बहितर आहे त पोइ तव्हां हिननि मां हल कयो। हींअर सवाल बि हितां अचनि पिया, त पोइ बहितर आहे तव्हां हितां हल कयो जिथां सवाल अचनि था। ठीकु है सर, थैंक यू। हा, बहितर इहो आहे। ॿिए कंहिंखे क्वेश्चन हुजे मेमन तनवीर खे
या शाहजहान या कंहिं ॿिए दोस्त जो जेको बि क्वेश्चन हुजे पुछी वठो। टाइम घटि आहे, असांजी मीटिंग तव्हांखे ख़बर आहे ऑटोमेटिकली ख़तम थी वेंदी आहे। को बि क्वेश्चन बाबा आहे त पुछो, अॼोके टॉपिक मां हुजे या जनरल जेके जीअं सैफ लाइ सुमरो सां क्वेश्चन पुछो या शुमैला पुछो, कंहिंखे बि को अहिड़ो क्वेश्चन आहे माइंड में त तव्हां पुछी सघो था। को बि क्वेश्चन कोन्हे, को क्लियर आहे हर शइ? सर क्वेश्चन तो को कोने पर तव्हां इहो आहे त जॾहिं साइंस कैटेगरी जो अचे न टेस्ट तो सॉल्व कराइजो SST। बिल्कुलु उहे सॉल्व कराईंदासीं, इंशाल्लाह उहे सॉल्व कराईंदासीं। बाक़ी हिन खां अलावा क्वेश्चन आहे CC जे हवाले सां तव्हां मूंखां पुछो। बाक़ी CC जे लाइ ॿियो इहो आहे जो जेतिरो थी सघे त जेको बि पाण कुझु पढ़ूं शयूं तव्हां सलीम रज़ा आवाज आ रहा है मेरा? सर आवाज बंद थी वियो आहे जो बिल्कुल सफ़ा। हाणे अचे पियो? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीकु आहे। को क्वेश्चन? सर अलाए कहिड़ी ॻाल्हि पिया कयो तव्हां, विच में आवाज सफ़ा बिल्कुल ड्रॉप थी वियो। मां इहा ॻाल्हि पियो कयां त जेके बि टॉपिक्स पाण कयूं था उनजा नोट्स ठाहियो, उहे नोट कंदा वञो, ऐं जेका पाण पॉइंट डिस्कस कयूं था उहा तव्हां नोट कयो जेतिरो थी सघे वधि खां वधि, ऐं पंहिंजी बि महिनत कंदा हलो। पाण बि टॉपिक वाइज़ कोशिशि कयो त टॉपिक वाइज़ पढ़ंदा हलो शयुनि खे। हिकिड़ो टॉपिक कंप्लीट थी थो वञे, वरी ॿियो टॉपिक कयो, ॿियो कंप्लीट थी थो वञे, टियों टॉपिक कयो, वरी उन जूं टेस्टूं ऑनलाइन सॉल्व कयो। कुझु आउं तव्हांखे महिनत कराईंदुसि, कुझु तव्हांखे पाण महिनत करणी पवंदी, तॾहिं ई तव्हांखे कामयाबी मिलंदी। बाक़ी जेको सिर्फ़ु टीचर जे आसिरे रहंदो या सिर्फ़ु पंहिंजे आसिरे रहंदो उहो कामयाबु न थींदो। माना तव्हांजे लाइ टीचर बि लाज़मी आहे त तव्हांखे पंहिंजी महिनत करणु बि लाज़मी आहे। ॿई शयूं तव्हांजे लाइ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आहिनि। अगरि तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ जे आसिरे हलंदव पोइ कोन हली सघंदव। त मुंहिंजी तव्हांखे इहा ई सजेशन आहे त डेली तव्हां पंहिंजे तरफ़ां टॉपिक कंदा वञो, ऐं टीचर जे तरफ़ां बि तव्हांखे को न को टॉपिक हूंदो, त इहो तव्हांखे ईअं बेनिफिट तव्हांखे ॾींदो। ऐं ॾिसो टाइम तमामु घटि आहे, ठीकु आहे, जेतिरो थी सघे तव्हां वधि खां वधि कयो। जंहिं ॾींहुं मिसाल मूं सां का एमरजेंसी आहे, नथो क्लास तव्हांजो वठी सघां, त उन ॾींहुं तव्हां पंहिंजे तरफ़ां ई को न को शइ पढ़ी छॾियो ऐं उहा ॿुधायो सर असां हीअ शइ पढ़ी आहे या हिन मां असांजी टेस्ट वठो या असां हिन ते तयारी कई आहे, त वरी उन मां तव्हांखां क्वेश्चन कंदुसि। ऐं उन खां पोइ कोशिशि कयो त जेको आहे जेके बि तव्हांखे ॾुखियाऊं या मुश्किलातूं लॻंदियूं टेस्टुनि में, पेपरनि में, त उहे तव्हां पुछी सघो था। ऐं कुझु कुझु वरी डिफरेंस हूंदा आहिनि वर्डनि जा न, यूसेजिस जा। कोशिशि कयो इंग्लिश यूसेजिस ते कमु कयो। जीअं मिसाल तौर हिकिड़ो इंग्लिश में वर्ड ईंदो आहे एज़िस्टेंस, ॿियो हूंदो आहे हेल्प। हाणे ॿिन्ही में कहिड़ो डिफरेंस आहे? माना त ॿिन्ही जी साॻी हूंदी आहे, हेल्प मदद करणु, एज़िस्ट माना मदद करणु, पर फ़र्क़ु ॿिन्ही में कहिड़ो हूंदो आहे इहो तव्हांखे ख़बर आहे? एज़िस्टेंस ऐं हेल्प में को ॿुधाईंदो? न साईं। एज़िस्टेंस ऐं हेल्प में हाणे ॾिसो, एज़िस्टेंस मदद खे चवंदा आहियूं असां, हेल्प मदद खे चवंदा आहियूं। लेकिन जेका एज़िस्टेंस हूंदी आहे न, उहा हूंदी आहे असांजी पैसनि जी मदद। मिसाल तौर मूंखे पैसनि जी ज़रूरत आहे, ऐं तव्हांखे चवंदो मूंखे मुंहिंजी हेल्प कयो, त छा चवंदुसि? एज़िस्टेंस। ठीकु आहे, प्लीज़ एज़िस्टेंस में मुंहिंजी मदद कयो। लेकिन अगरि हेल्प तव्हांखे चवां त हेल्प माना जिस्मानी मदद, माना हुन में पैसो वग़ैरह तव्हांखे न आहे ॾियणो। उन में मिसाल तव्हां मूंखे रस्तो ॾेखारे छॾियो, को माण्हू अंधो आहे हुनखे तव्हां रस्तो था ॾेखारियो, या को माण्हू अहिड़ो आहे जंहिंसां को ज़ुल्म थो करे तव्हां हुनखे छॾायो था, त इहा छा थी वई? हेल्प थी वई। एज़िस्टेंस इहा न हूंदी आहे। एज़िस्टेंस वरी ईअं हूंदी आहे पैसो तव्हां ॾियो। मिसाल को मुल्क आहे, कंहिंखे को सपोर्ट थो करे, उहो एज़िस्टेंस ॾींदो आहे, ठीकु आहे, एज़िस्ट कंदो आहे, एड ॾींदो आहे, हेल्प न कंदो आहे कंट्री, ठीकु आहे। लेकिन जेको माण्हू जिस्मानी का हेल्प थो करे कंहिंजी, त इहा हेल्प आहे, ठीकु आहे। जिस्म जी तरह तव्हां हेल्प पिया कयो त इहा हेल्प आहे। अगरि तव्हां कंहिंखे पैसो ॾेई सपोर्ट था कयो त इहा एज़िस्टेंस आहे, ठीकु आहे। हाणे माना ॾिसो लफ़्ज़नि जी साॻी आहे, सिर्फ़ु यूसेजिस जो फ़र्क़ु आहे। त अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं बि तव्हां नोट कंदा वञो, अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयुनि ते फोकस कयो। ऐं इहे तव्हांखे कॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं तव्हां पास पेपर हल कंदव, ॾिसंदव, कंदव, उन मां तव्हां कढंदव पंहिंजी शयूं, तॾहिं तव्हांखे ख़बर पवंदी त अहिड़ियूं शयूं बची सघंदियूं, अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। त कोशिशि कयो वधि खां वधि पंहिंजी स्टडी ते फोकस रखो। ऐं ॿियो को क्वेश्चन आहे त पुछो। ऐं ॿियो हिकिड़ी नई शइ मूं नोट कई आहे सिंध पब्लिक में, उहा जेका हींअर 24 जी एग्ज़ाम्स में अचे पई, उहा इहा शइ आहे त हूअं प्रोवर्ब्स ई कोन खणंदा आहिनि, हाणे प्रोवर्ब्स जाम था खणनि।
ठीकु आहे, प्रोवर्ब्स ते फोकस कयो। प्रोवर्ब्स में मतिलबु को ब्लैंक ठाहे था छॾनि विचां, सॼो प्रोवर्ब खणी विच में हिकिड़ो ब्लैंक था ॾियनि, पुछंदा हिते छा ईंदो। हाणे उहो ई माण्हू ॿुधाए सघे थो जंहिंखे एग्ज़ैक्ट प्रोवर्ब यादि हूंदो। प्रोवर्ब असां चवंदा आहियूं सिंधीअ में हुनखे चवणी या पहाको, त इहे प्रोवर्ब हूंदा आहिनि। हाणे इंग्लिश में बि इनजी फिक्स माना वर्ड लॻंदा आहिनि। या तव्हांखे चवां थो हिकिड़ो प्रोवर्ब आहे, एक्शन स्पीक लाउडर देन डैश। मां हिते Why? ॾेश ॾियां, पीपल जी कंहिं ॻाल्हायो जी, सलीम ॿुधायो। असल में इहो ॿुधायां थो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। वॉइस ईंदो या वर्ड्स ईंदो? हाँ, वर्ड्स सही है। वर्ड्स ईंदो त ॾिसो न, हुते तव्हांखे वॉइस ॾेई छॾंदा, वर्ड्स ॾेई छॾंदा, पीपल ॾेई छॾंदा। ठीकु आहे, तव्हां सोचंदो शायदि माण्हूअ जी ॻाल्हि आहे या शायदि वॉइस जी आहे, लेकिन जॾहिं तव्हांखे एग्ज़ैक्ट यादि हूंदो तॾहिं तव्हां करे सघो था। हाणे ईअं लिखो गूगल ते लिखो त जेको आहे न मोस्ट फेमस 1000 या 100 लिखो, 100 प्रोवर्ब्स। उहे जेके मोस्ट फेमस आहिनि उहे यादि करे छॾियो, वरी कोशिशि कयो ॿिया, वरी कोशिशि कयो ॿिया। त हिकिड़ी मूंखे नई शइ नज़र आई आहे 2024 में, जेका सिंध पब्लिक जे एग्ज़ाम्स में अचे पई। त इहा शइ तव्हांखे थोरी माइंड में रखणी आहे। इहे इन में को सम्झण जी ॻाल्हि कोन हूंदी आहे, जस्ट असांखे हिकिड़ो फिक्स्ड वर्ड हूंदा आहिनि, उहे ई सेम टू सेम असांखे कमु अची वेंदा आहिनि। ठीकु आहे न, हिन में को बि माना अहिड़ी लॉजिक या अहिड़ो सम्झण जो तरीक़ो न हूंदो आहे। हिनखे सिर्फ़ु तव्हां माना वर्ड या यादि करणा आहिनि, त हिते कहिड़ो अची सघे थो। ख़ासि करे जेको पोयों वर्ड आहे न, उहो तव्हांखे यादि कंदो। ठीकु आहे, त उहो तव्हांजो क्लियर थी वेंदो हलियो। बाक़ी को क्वेश्चन आहे तव्हां मूं पुछो। ॿियो रूट वर्ड्स ते कमु कयो। ॿी ॻाल्हि जेका मां तव्हांखे अॻु में बि सजेस्ट करे चुको आहियां वीडियोज़ में, रूट वर्ड्स ते तव्हां कमु कयो। रूट वर्ड्स ते तव्हां कमु कंदव, तव्हांजो इलाही मसइला इंग्लिश जा हल थी वेंदा, वोकेबुलरी जा तव्हांजा मसइला हल थी वेंदा। को ॿियो मसइलो आहे उहो